ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए वक्री शनि ग्रह का क्या प्रभाव रहने वाला है और इसी कालखंड में मंगल और सूर्य ग्रह का गोचर भी शनि ग्रह को प्रभावित कर रहे हैं। इस समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों से परहेज रखना चाहिए, इन सभी स्थिति को समझते हैं और वीडियो के अंत में पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट क्या रहेंगे और साथ ही साथ उपाय के बारे में भी चर्चा करेंगे। और मित्रों, आप जानते ही हैं कि मेरा सुझाव रहता है कि टोना टोटके के चक्कर में ना पड़ें। जो आपको उपाय बताऊंगा यह शास्त्र के अनुरूप भी होगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आप इसे समझ पाएंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा कन्या राशि में स्थित है, जहाँ 6 लिखा है, उस जातक को कन्या राशि के जातक कहा जाता है। ज्योतिष गणना के अनुसार 17 जून को जब शनि ग्रह वक्र अवस्था में गोचर प्रारंभ करेंगे और आज यह जब वीडियो बन रहे हैं 27 जून को, उस समय में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और शनि ग्रह की बात करते हैं तो शनि ग्रह कन्या राशि के जातकों के लिए पंचम भाव और छठे भाव के स्वामी होते हैं और इस कालखंड में छठे भाव से ही गोचर कर रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए शनि ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं और इस गोचर में शनि ग्रह अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि से ही गोचर कर रहे हैं। यह शुभ स्थिति है और कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर छठे भाव में हो रहा है। महर्षि लिखते हैं, जन्मकालीन चंद्रमा से छठे भाव में शनि ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, यानी यहाँ शनि ग्रह के गोचर भी अच्छे हैं और प्लेसमेंट भी अच्छे हैं। तो स्वाभाविक है कि इस कालखंड में शनि ग्रह अगले 2.5 साल में मार्च 2025 तक अच्छे परिणाम देने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी कन्या राशि वालों को इस कालखंड में निश्चिंत रहना चाहिए, जिसको कहते हैं ना कंबल ओढ़ करके सो जाना। तो ऐसा नहीं है। आपको समझना होगा कि यहाँ शनि ग्रह आपको किस तरह के परिणाम देने जा रहे हैं। यदि आप इन बातों को समझ कर निर्णय लेंगे तो निश्चित ही समझिए कि छठे भाव के शनि ग्रह का मिलने वाले प्रभाव को आप लाभ में परिवर्तित कर सकते हैं। अन्यथा लाभ तो दूर, नुकसान भी करा देते हैं शनि ग्रह। मित्रों, शनि ग्रह नैसर्गिक रूप से दुख देने के कारक हैं, कष्ट देने के कारक हैं, परिश्रम देने के कारक हैं। अलगाव मनमुटाव का कारक शनि ग्रह को ही कहा गया है। इस समय में जब शनि ग्रह छठे भाव से गोचर कर रहे हैं तो इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर है, द्वादश भाव पर है और तृतीय भाव पर है। यानी इस समय में शनि ग्रह छठे भाव को तो एक्टिव कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अष्टम भाव को, द्वादश भाव को, तृतीय भाव को और पंचम भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं। यानी इन सभी भाव से विचार करने वाले कारकत्वों पर ध्यान देने की जरूरत है। खास करके जब शनि ग्रह वक्र अवस्था में गोचर करते हैं, उस समय में शनि ग्रह हमें साफ साफ मैसेज देते हैं कि इन सभी भाव से जितने भी पेंडिंग वर्क्स हैं, जो काम रुके हुए हैं, अधूरे हैं, उन पर पुनर्विचार किया जाए और उस काम को संपन्न किया जाए। और इसमें छठे भाव का शनि ग्रह काफी सपोर्टिव होते हैं। यदि आप जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो निश्चित ही छठे भाव के शनि ग्रह आपको अच्छे परिणाम देंगे। इस समय में शनि ग्रह छठे भाव में हर्ष विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जिन कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के जन्म कुंडली में शनि ग्रह छठे भाव में कुंभ राशि में जहां 11 लिखा है शनि ग्रह स्थित हैं, उनको इस योग का अधिक लाभ मिलेंगे। जिनके कुंडली में यह योग होता है वह जातक खुश, मजबूत, नेक दिल और अजय होता है। कोई भी विरोधी उसका सामना नहीं कर सकता और जिस काम को अपने हाथ में लेता है उस काम में निश्चय ही विजय प्राप्त करता है। यानी जिनके जन्म कुंडली में छठे भाव में कुंभ राशि में शनि हैं, उनको तो इस तरह का परिणाम संपूर्ण जीवन भर मिलता रहेगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि सभी कन्या राशि वालों के गोचर में छठे भाव में कुंभ राशि में अभी शनि ग्रह गोचर कर रहे हैं। तो इस 2.5 साल तक सभी कन्या राशि वालों को इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। यानी यदि आप परिश्रम करेंगे तो पुराना से पुराना यदि कोई लोन चल रहा है वह इस 2.5 साल में संपन्न होंगे, समाप्त होंगे। यदि आप कोई लोन लेना चाहते हैं यह काम भी आपको हो जाएंगे। येन तेन प्रकारेण जैसे भी हो आपके काम बनेंगे ही बनेंगे। यदि कोई केस मुकदमाबाजी चल रहा है आप उसमें भी एक संतोषजनक निर्णय पर पहुंचेंगे। यदि लंबे समय से कोई बीमारी चल रहा है और उसका इलाज प्रॉपर नहीं हो पा रहे थे, इस समय में आप प्रयास करेंगे, इस समय में निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ते खुलेंगे और आपके स्वास्थ्य में सुधार होंगे। लेकिन यही शनि ग्रह के वक्री अवस्था में यदि आप एक्टिव नहीं हैं, आलस्य में हैं, देख लेंगे, कर लेंगे यानी टालने की स्थिति है, तो आपके भाई बहन से, कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों से, अपने कुलीग से कुछ नुकसान हो सकते हैं।
आपस में मनमुटाव हो सकते हैं, वह आपका साथ छोड़ सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट का खो जाना, धोखाधड़ी हो जाना, इस तरह के परिणाम दे देते हैं वक्री शनि। शनि ग्रह का यह वक्री चाल लगभग 140 दिन के होंगे, जिसमें अधिकांश समय शनि ग्रह किसी न किसी तरह से राहु और मंगल से प्रभावित रहेंगे। मित्रों, यहाँ ध्यान से समझिएगा, अभी शनि ग्रह राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और 18 अक्टूबर तक शनि ग्रह राहु के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। और इस समय में राहु कन्या राशि के अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में राहु अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन इस भाव पर शनि की भी दृष्टि है, यानी 18 अक्टूबर तक शनि ग्रह राहु के कंट्रोल में है और राहु पर शनि का कंट्रोल है। वैदिक ज्योतिष में इस तरह के पारस्परिक कंट्रोल को एज इट इज की स्थिति, यानी जैसा है वैसा ही रहेगा की स्थिति कहने वाले होते हैं। देखा जाए तो एक तरह से लगभग यह ठीक ही है, लेकिन जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो बढ़ोतरी होना चाहिए, शनि ग्रह जो छठे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, वह 18 अक्टूबर तक नहीं हो पाएगा। और लगभग शनि ग्रह छठे भाव में जब से गोचर प्रारंभ किए हैं, इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। इसलिए कन्या राशि वालों के लिए शनि ग्रह छठे भाव में जो परिणाम देना चाहिए वो अभी नहीं दे पाए हैं। और इसी कालखंड में 1 जुलाई से मंगल ग्रह सिंह राशि में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 18 अगस्त तक मंगल ग्रह सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। मंगल ग्रह कन्या राशि वालों के लिए तृतीय भाव और अष्टम भाव दोनों अशुभ भाव के स्वामी होते हैं, यानी मंगल ग्रह कन्या राशि वालों के लिए अच्छा परिणाम देने वाले ग्रह नहीं होते हैं। लेकिन 1 जुलाई से 18 जुलाई तक मंगल ग्रह विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। इस समय में मंगल ग्रह की एक दृष्टि तृतीय भाव पर है, शनि ग्रह की भी एक दृष्टि तृतीय भाव पर है। इसलिए तृतीय भाव से विचार करने वाले सभी कार्यकर्ताओं पर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शनि और मंगल जैसे ग्रहों की दृष्टि है। शनि छठे भाव में है और मंगल 12वें भाव में। कन्या राशि के जो जातक नेटवर्किंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट कम्युनिकेशन, मीडिया, सोशल मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको थोड़ी सावधानी से काम करना चाहिए। यदि कहीं मैटर फंस रहा हो, समझा बुझा करके काम निकाला जा सकता है। यही चाहते हैं शनि ग्रह, लेकिन मंगल ग्रह फोर्सफुली इस काम को करना चाहते हैं और इन दोनों के बीच यह टकराव लीगल प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, तो लीगल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मंगल की दूसरी दृष्टि कन्या राशि वालों के छठे भाव पर है, वहां शनि विराजमान है। यदि आप किसी लोन के लिए अप्लाई किया है तो डॉक्यूमेंट को ठीक से चेक कर लें, टर्म कंडीशन को ठीक से चेक कर लें। लोन तो मिल जाएंगे, लेकिन बाद में कोई परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। जो लोग किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कहीं इंटरव्यू दिए हैं या देने वाले हैं, तो इस समय में थोड़ी सावधानी रखनी जरूरी है। मंगल और शनि ग्रह सप्तम दृष्टि से छठे भाव और 12वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं। अब यह डिपेंड करेगा कि आपके जन्म कुंडली में शनि ग्रह और मंगल ग्रह में किस ग्रह का बलाबल अधिक है। इसलिए 1 जुलाई के बाद थोड़ा सचेत रहें, सावधान रहें और देखें कि जो बदलाव हो रहे हैं वह यदि पॉजिटिव हो रहा है तो ठीक है, अन्यथा थोड़ा स्लो हो जाएं, धीरे हो जाएं, इस समय को पास हो जाने दें, फिर देखेंगे सब ठीक ठाक हो जाएंगे। 18 अगस्त को मंगल ग्रह राशि परिवर्तन करके कन्या राशि के लग्न भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे और शनि ग्रह के साथ षडाष्टक योग का निर्माण करेंगे। यह समय भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा सावधानी रखना जरूरी है। अब 17 अगस्त को ही सूर्य ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अभी तक एकादश भाव में सूर्य ग्रह अच्छा परिणाम दे रहे थे, लेकिन अगले 1 महीना सूर्य ग्रह इतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 17 अगस्त से 17 सितंबर तक का सूर्य ग्रह का गोचर कन्या राशि के द्वादश भाव से होंगे और इस समय में इनकी दृष्टि छठे भाव पर होगा, यानी इस समय में शनि और सूर्य ग्रह आमने सामने होंगे। यह समय भी कन्या राशि वालों के लिए बहुत सपोर्टिव नहीं है और 18 अक्टूबर के बाद शनि ग्रह मंगल के नक्षत्र से गोचर प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस समय में जिन कन्या राशि के जातक का दशा अंतरदशा मंगल या शनि ग्रह का चल रहा है, उनको ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत होगी। कुल मिलाकर इस 140 दिन के लिए यानी 5 नवंबर तक सभी कन्या राशि के जातकों को जब आप कहीं यात्रा करते हैं तो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस डिपो में समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें। लीगल डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं उसका जवाब या बिल पेमेंट समय से करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है, पेनल्टी लग सकती है, जुर्माना लग सकता है, मुकदमाबाजी और जेल, हॉस्पिटल के चक्कर भी लग सकते हैं। अब पॉजिटिव इफेक्ट की बात कर लेते हैं तो इस समय में जो लोग विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लिए यह समय सपोर्टिव रहेंगे। जो लोग प्रतिबंधित जगह से संबंधित व्यापार करते हैं, जैसे हॉस्पिटल से संबंधित व्यापार करते हैं, जेल से संबंधित व्यापार करते हैं,
आर्मी कैंट से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव रहने वाले हैं। और अंत में आध्यात्मिक उपाय के रूप में आप जिस भगवान को मानते हैं अपने आराध्य को नमन करें, और हो सके तो जब भी आप फुर्सत में हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि पाठ करने का समय नहीं है तो मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ें। आप जिस काम को सिद्धि लेकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे वह काम निश्चित रूप से संपन्न होंगे। इसका साक्षी स्वयं महादेव हैं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरीसा। जो यह हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उनका काम सिद्ध होगा। इस बात का साक्षी गौरीसा महादेव हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।